स्वागत है आप सबों का जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, एक खेत जो आयताकार है का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि आयताकार खेत की बड़ी भुजा उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि एक खेत है और वह खेत आयताकार है। ठीक है, और आयताकार खेत का विकर्ण जो है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, और बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, आइए हम लोग इसको फिगर ड्रॉ करके हम लोग पहले समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक आयताकार खेत बना देते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, और सबसे छोटी भुजा को हम लोग एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमको छोटी भुजा हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि खेत की सबसे छोटी भुजा इक्वल टू एक्स मीटर है। तो सबसे छोटी भुजा को हम लोग क्या मान दिए हैं, एक्स मान दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्स डाल देते हैं छोटी भुजा पर। ठीक है, अब इसका विकर्ण जो था AC, तो अब वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं इसका क्या है, ये x प्लस 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा था कि छोटी भुजा से विकर्ण जो है वह 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, और बड़ी भुजा जो है, खेत का जो बड़ी भुजा है वह भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 30। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आयत है तो यहाँ पर 90 डिग्री को निश्चित रूप से बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये भी हम लोग का दिया हुआ है, ये भी हम लोग का दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको खेत की जो भुजा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को एक बार हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए मैं इसी फिगर को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, यहाँ पर वैसे बना हुआ है लेकिन मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का आधार ये हो जाएगा x। ठीक है, कर्ण जो है ये x प्लस 60 और लंब जो है ये x प्लस 30। तो लिख भी देते हैं हम लोग, कर्ण ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं h। ये होता है हम लोगों का P और ये होता है हम लोगों का B। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तो यहां पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आइए हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, कर्ण है हम लोगों का यहाँ पर x प्लस 60, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार है हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस लंब है हम लोगों का x प्लस 30, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में तोड़ेंगे। इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab होता है तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 36 और 2 0 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 के साथ 30 मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 दूना 6 और x 60 x हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो भी था हम लोगों का यहाँ पर प्लस
30 का होल स्क्वायर करना है तो 3 तिया 9 और 2 जीरो है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, और बराबर चिन्ह से हम लोग इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और प्लस और माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना, उसको हमको घटाना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर 120x प्लस 3600 को हम लोग को इधर लेके चलना है, ठीक है, बराबर चिन्ह से उस साइड में, और दोनों यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x प्लस था माइनस किया, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर 3600 को भी हमको इधर लेके जाना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 3600 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं इसके साथ में, इसको बड़ी संख्या हम लोगों का ये है तो इसके साथ में हम लोग को ये माइनस करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 120x में से हमको 60x माइनस करना है तो हमारा क्या बचेगा, माइनस 60x। अब हमारा माइनस 3600 में हमको 900 हमको माइनस कर देना है तो क्या बचेगा, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम लोगों का जो है ये द्विघात समीकरण में आ चुका है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण जैसे आया हम लोगों का यहाँ पर, तो इसको हम लोग गुणनखंड मेथड से क्या कर सकते हैं, इसका मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं गुणनखंड मेथड से इसका मूल निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो गुणनखंड मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या किया जाता है कि इसको फर्स्ट एंड लास्ट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद उसका जोड़ या घटाव ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 2700x स्क्वायर, ठीक है। अब 2700 का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, ये 2 जीरो है उसको दोनों तरफ हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमको माइनस में लाना है तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, एक्स तो हम लोग का रहेगा ही, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारा माइनस 60x आ रहा है, माइनस 90 में से हमको 30 घटाना है तो माइनस 60 बचेगा ना, बिल्कुल रूप से बचेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 9 27, और 27 में हम लोग का ये दोनों जीरो लग जाएगा तो 2700 ये भी आ रहा है तो का सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये वाला को एक पद बनाते हैं और ये वाला को एक पद बनाते हैं, अब दोनों में से एक कॉमन चीज को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो हम लोग का यहाँ एक्स एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स में बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस के लिए माइनस लिखेंगे, 90x में से x बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस 30 को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस माइनस होगा यहाँ पे। फिर हम लोग इसको इसके साथ में भाग देना है तो हमको 30 कॉमन निकालना है तो हमको डिवाइड करना होगा ना, तो 3 9 27, ठीक है। तो 9 और ये 2 जीरो के लिए हम लोग 1 जीरो लिख देंगे क्योंकि 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पर आ गया है, ये बीच वाला जो है ना, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो हमेशा इसको आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और हम लोग को इतने में समझ जाएंगे कि जब ये दोनों आपस में बराबर हुआ, कॉमन लेके ये ब्रैकेट में जो रहेगा बराबर हुआ, इसका मतलब हमारा सही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के लिए हम लोग एक लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 90 और ये जो कॉमन निकाले हैं उसको एक पद बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 30, ठीक है। अब हम लोग इसका मूल निकालते हैं तो x माइनस
90 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, ये बराबर चिन्ह से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और एक बार हम लोग निकालेंगे x प्लस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 30। तो अब हम लोगों के पास दो चीज आ गया है, दो मूल आ गया है, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग एक बार सोचिए कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि किसी भी खेत का जो भुजा है वह ऋणात्मक में आप माप सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर एक ऋणात्मक आ रहा है, तो वह ऋणात्मक जो है वो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो -30 ये ऋणात्मक आ गया है, और किसी भी खेत का जो भुजा है वह माइनस में हम लोग नहीं माप सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो आंसर है वह ये वाला होगा, x इक्वल टू 90। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे खेत का जो सबसे छोटी भुजा था, जो हम लोग x माने थे, वह 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खेत की सबसे छोटी भुजा इक्वल टू 90 मीटर है। ठीक है, कितना है, 90 मीटर है। ठीक है, अब 90 मीटर हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमको उसका बड़ी भुजा को निकालना था, तो बड़ी भुजा हम लोगों का यहाँ पर क्या है, तो x प्लस 30, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बड़ी भुजा इक्वल टू x प्लस 30। x का वैल्यू था 90 प्लस 30, कितना आ जाएगा 120 मीटर। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है।